प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। आज महाराज जी के बीतक पढ़ रहे थे, तो जो प्रकरण की कुछ लाइन्स थीं जिन पर थोड़ा मुझे लगा कि चिंतन मनन मुझे भी करना चाहिए, तो आपसे शेयर करती हूँ। कि पहले तो महाराज जी ने अपने परिवार का परिचय दिया और फिर बताया कि पिता हमारे भक्ति में सदा रहते थे और हमसे बहुत प्यार करते थे। जहाँ हम जाते थे, जिधर जाते थे, जिधर पिताजी जाते थे, हमें कंधे पर बिठा कर ले जाते थे। हमारी उम्र केवल 6 वर्ष की थी। तो एक बार पिताजी हमें मेले में ले गए और फिर मेले में ही उन्हें कुछ काम था, तो कुछ स्त्रियों के पास मुझे छोड़ गए। महाराज जी कहते हैं, वो स्त्रियाँ भी हमारे गाँव की थी। तो पिताजी ज़िम्मेदारी से उनके पास छोड़ के चले गए। तो मुझे ये भ्रम हो गया। चले गए, फिर मेले में वे, मेरा मन वहाँ नहीं लगा। ग्राम चले गए पिता हमारे, भ्रम सा ऐसा हमें हुआ और मुझे भ्रम हो गया और मुझे लगा पिता चले गए शायद वापस। मेरे मन को यही जची, भाग पड़ा मैं आंख बचाकर, उन्हें ना हो पाया कुछ क्या। तो मैं आंख बचाकर भाग पड़ा, क्योंकि उन्हें लगा कि मेरे पिता छोड़कर चले गए और वो ऐसे भटकते भटकते भागते भागते एक गलत व्यक्ति के हाथ लग गए और वो व्यक्ति उनका अपहरण करके कहीं जंगल जंगल दूर ले जाने लगा। तो अंत में एक सुमरू उनके घर का नौकर था, वो दिखाई पड़ा और वो महाराज जी को बचाता है। तो सुनकर साजी ऐसा विचार मेरे दिल में आया कि ये दुनिया भी बहुत बुरी है। मोह सागर की लहरें, ईर्ष्या द्वेष तृष्णा की लहरें हमें घेरे रहती हैं। तो सतगुरु के जो वचन होते हैं वो हमें बचा कर चलते हैं। सतगुरु हमारा हर पल ध्यान रखते हैं, लेकिन जहाँ हम सतगुरु के वचनों पर चिंतन नहीं करते, जहाँ हम उनकी वाणी के अनुसार नहीं चलते, वहीं पर हम भी इन थपेड़ों में घिर जाते हैं, इन माया की मुश्किलों में घिर से जाते हैं। और फिर हमें जब ये भ्रम हो गया, जैसे उस बच्चे को भी भ्रम हो गया कि मेरे पिता कहीं छोड़ के चले गए। ऐसे कभी-कभी माया की जब मुश्किलें आती हैं, तो हमारे दिल में भी भ्रम होता है कि हमारे राज्य हमारे साथ नहीं है, हमें छोड़कर चले गए। और फिर हम उनका दरबार छोड़ के और दर पे भी जाने लगते हैं। अपना ईमान हमारा डूल जाता है। तो सुंदर साथ जी और अंत में फिर जब नौकर आकर उन्हें बचाता है, तो इस प्रकार सद्गुरु की नज़र में, परमात्मा की नज़र में तो हम हर पल होते हैं। वो हमें डूबने नहीं देते। वो हमारी कितने भी हमारे अवगुण हो, वो माफ़ करते हैं और हमें फिर से अपने चरणों में लेते हैं और हमें इन माया की उलझनों से निकालते भी हैं। तो एक तो ये प्रसंग मुझे इस तरह से समझ में आया और दूसरा, जब घटना पता लगी उनके पिता को कि इनको कोई पकड़ कर ले गए थे, तो अर्थ लगाने लगे पिताजी। बहुत हुआ सुन करके गम, मिली भगत है घर वालों की, सांस मार करके बोले, परमात्मा सब ठीक करेंगे, अधिक बात ना कुछ बोले। जब पिता को ये बात पता लगी, तो उन्हें समझ में आया कि ये घर वालों की मिली भगत है, क्योंकि उनके जो भाई लोग थे, जो महाराज जी के ताऊ थे, बहुत विकट स्वभाव के थे। वो महाराज जी को पसंद नहीं करते थे। तो उनके पिता को लगा कि ये बिना परिवार वालों की मिलीभगत के ये अपहरण नहीं हो सकता था, इसमें घर वालों की ज़रूर साजिश है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ बुरा उनको कहा नहीं और सीधा यही कह दिया कि परमात्मा सब ठीक करेंगे। तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। कोई हमारे रास्ते में मुश्किलें पैदा करे, हमें पता भी लग जाए कि इसकी वजह से हो रहा है, तब भी हमें उसे परमात्मा पर छोड़ना चाहिए, क्योंकि परमात्मा हर पल हमें देख रहा है, तो उनके कृत्यों को भी देख रहा है और जो उनका किया होगा परमात्मा स्वयं उसको देखेंगे। तो आज ये 2 ऐसी बातें थीं जो मुझे लगा कि इन पर चिंतन करना चाहिए, तो ये आपसे शेयर की। प्रणाम जी।